नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। पिछले 20 वर्षों से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री के साथ साथ एनडीए गठबंधन हो या फिर महागठबंधन, दोनों को लीड करते रहे हैं और अपनी रणनीति के साथ डोमिनेट भी करते रहे हैं। अपनी शर्तों पर राजनीति करने वाले नीतीश कुमार ने अक्सर बड़े बड़े लोगों को झुकाया है। एक बार फिर से नीतीश कुमार उसी रास्ते में निकल पड़े हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई है कि यदि नीतीश कुमार ने कोई फैसला ले लिया तो बिहार ही नहीं, केंद्र की सत्ता भी साफ हो जाएगी और नरेंद्र मोदी कुर्सी से बेदखल हो जाएंगे। इन सभी बातों को लेकर के हमने आंकड़ों के साथ साथ और कई चीज़ों का आपके सामने रखा है। एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चुप्पी, वहीं दूसरी तरफ बिहार में हो रहे राजनीतिक हलचल संशय को जन्म दे रहे हैं, जिनमें कहा यह जा रहा है कि जितने मुंह उतनी बात वाली जो बातें सामने आ गई हैं और इसके साथ साथ ये कयासों के बाजार में सब कुछ चल रहा है, जिसमें बालू में सुई ढूंढने के समान ये पांच सारी चीज़ें हो रही हैं। जिस तरह की चर्चाएं चल रही हैं उसमें कई ऐसी बातें हैं जिसमें सच और झूठ दोनों को समझने में समय लग रहा है, वक्त लग रहा है। लेकिन एक बात तो तय है कि जितनी बातें हो रही हैं उनमें कितनी सच्चाई है और कोई भी पक्के तौर पे ये बोलने के लिए तैयार नहीं है। सब बच रहे हैं कि आखिर हो क्या रहा है। एक सवाल कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है और दूसरा प्रश्न ये कि उसमें कितनी सच्चाई है जो बातें चल रही हैं। इन दो सवालों का जवाब हर कोई ढूंढना चाहता है। इन दिनों सवालों में ही छुपा हुआ है कि आखिर क्या कुछ बिहार की राजनीति में होने वाला है। लेकिन एक बात तो पक्की है कि नीतीश कुमार को समझना आसान नहीं है। नीतीश कुमार हर मंच पर बीते साल ये कहते आए हैं कि हम 2 बार गलती कर चुके हैं, आगे नहीं करेंगे, दोबारा अब उनके यानी लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव के साथ नहीं जाएंगे। प्रधानमंत्री के मंच पर कई बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यही बात दोहरा चुके हैं। यही नहीं, जेपी नड्डा हों या कोई अन्य मंच जहां भारतीय जनता पार्टी के नेता रहते हैं, वहां नीतीश कुमार इस बात को दोहराने से चूकते नहीं हैं। इससे संशय होने लगा है कि क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से गलती दोहराएंगे या पाला बदलेंगे, क्योंकि बार बार ये चर्चा चलना और अचानक से इन सारी बातों के उठने के पीछे भी कई कारण हैं। ये सवाल अचानक नहीं उठे हैं, न तेजस्वी यादव न लालू प्रसाद यादव उठाए हैं, बल्कि सोशल मीडिया के माध्यम से मीडिया संस्थानों ने भी एक बार फिर से नीतीश कुमार के हाव भाव और उनके द्वारा किए गए जो एक्ट हैं उसके आधार पर ये सोचना शुरू कर दिया है कि क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से कोई बड़ा फैसला लेंगे जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की हर गतिविधि और उनके पीछे चल रहे सवालों से भी जोड़कर देखा जा रहा है। आपको बता दें कि ये समझना भी जरूरी है कि बिहार की राजनीति में आखिर हो क्या रहा है और क्या सच में कुछ होने वाला है। जो चल रहा है उसका समाधान क्या है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मन में जो बातें चल रही हैं वो क्या सच में बिहार में एक बड़े परिवर्तन की तरफ इशारा कर रही हैं। इन सभी बातों को लेकर के जो हम चर्चा कर रहे थे उसमें एक बात तो पक्का था कि जिस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में नहीं थे उस समय एक बयान अमित शाह के द्वारा आया था और गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के मामले में जब मुख्यमंत्री की बात की गई, नेतृत्व की बात की गई, तो उन्होंने गोलमोल जवाब दे दिया था। उससे नई स्थिति उत्पन्न हो गई थी और किसी को पता हो या न हो, लेकिन इसके सूत्रधार निश्चित रूप से अमित शाह हैं और अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन्हें पूरा पता है क्योंकि इसकी स्क्रिप्ट उन्होंने ही लिखी है। अब आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से उनके स्क्रिप्ट के बाद बिहार में और देश भर में ठंड में ठिठुरन के बीच राजनीतिक गर्माहट पैदा कर दिया है, उसमें कुछ न कुछ तो सच्चाई जरूर होगी। महाराष्ट्र की चर्चा हो जाना और महाराष्ट्र की बात बिहार में आ जाना कहीं ना कहीं एक बात की तरफ इशारा जरूर कर रही है। 2025 के चुनाव में मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे या नहीं होंगे, इस बात को लेकर के संशय तभी से पैदा हो गई है। उसके बाद आपको बता दें कि आपने देखा होगा कि 5 पांडव जो एनडीए गठबंधन में बिहार से हैं उन सभी ने ये बात स्वीकार कर ली है कि नीतीश कुमार ही हमारे नेता हैं और ये बार बार वो रिपीट भी करते हैं। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के बिहार के नेता भी रिपीट करते हैं। लेकिन इसी बीच में विजय सिन्हा का भी एक बयान आ जाता है। लेकिन खैर ये सब कुछ आप सुन चुके हैं। हम आपको एक नई बात बताने के लिए आए हैं कि कहीं ना कहीं इस पूरी कहानी में एक नया मोड़ आया है और ये नया मोड़ है कि खुद नीतीश कुमार को लेकर के नरेंद्र मोदी भी
अलर्ट मोड में आ गए हैं। और उनके अलर्ट मोड में आने का सबसे बड़ा कारण है कि वो जानते हैं कि बिहार में अगर नीतीश कुमार किसी भी तरह से कोई इधर उधर हुए तो उनकी सत्ता और उनकी कुर्सी कहीं ना कहीं खतरे में आ जाएगी। इसलिए नीतीश कुमार ने अमित शाह को लेकर के और नरेंद्र मोदी को लेकर के, या फिर आपने देखा होगा कि दिल्ली जाने के बाद जेपी नड्डा से मुलाकात की बात थी, किसी से कोई मुलाकात नहीं की और सीधे पटना चले आए। इसके बाद पटना की कहानी आपको पता है कि अमित शाह के सबसे करीबियों में से एक आरिफ मोहम्मद खान बिहार के राज्यपाल बनाए गए हैं। इसको लेकर के भी संशय के बादल मंडरा रहे थे कि क्या नीतीश कुमार अगर इधर उधर होने की कोशिश करते हैं या किसी भी तरह की कोई बात सामने आती है तो बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा। ये भी एक प्रक्रिया थी। इस बीच में आपको बता दें कि सबको ये लग रहा था कि नरेंद्र मोदी आखिर इन मुद्दे पर चुप क्यों हैं, जबकि नीतीश कुमार को इस बार एनडीए में वापसी कराने में उनकी बड़ी भूमिका रही है। 2024 के चुनाव में नीतीश कुमार की उपयोगिता को समझ गए थे और इसीलिए उन्होंने नीतीश कुमार को रेड कारपेट बिछा करके एनडीए में एंट्री कराई थी। भारतीय जनता पार्टी लगातार इस बात को लेकर के और बिहार में खास करके नीतीश कुमार के साथ सामंजस्य कैसे बिठाया जाए, इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी काफ़ी अलर्ट मोड में रहते हैं। अब इन्हीं सब प्रक्रियाओं को लेकर के जो बातें चल रही हैं उसमें एक बड़ा फैसला आया है। ये बड़ा फैसला है कि कई राज्यों को लेकर के फैसला लिया गया है, जिसमें बिहार भी है। नरेंद्र मोदी आने वाले 2025 के बिहार चुनाव और इसी साल होने वाले दिल्ली चुनाव को लेकर के काफ़ी फोकस्ड हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि जो कमियां लोकसभा के चुनाव में रह गई हैं उसे पूरा करने के लिए इस बार के कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करना होगा। अब तक के जितने भी चुनाव हुए हैं 2024 के लोकसभा चुनाव के साथ हों या उसके बाद हों, उन चुनावों में बेहतर प्रदर्शन निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने किया है और आगे भी इसे कंटिन्यू रखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संकल्पित नजर आते हैं। नीतीश कुमार वाले मामले पर हमने आपको बताया भी था कि किस तरह से ये सब कुछ चल रहा है। जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव को लेकर के या अन्य चीज़ों को लेकर के जो कमेटी गठित की गई है, राष्ट्रीय परिषद सदस्य चुनाव के लिए चुनाव पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं, उसमें बिहार के चुनाव पदाधिकारी के रूप में नरेंद्र मोदी के सबसे परम प्रिय मित्र मनोहर लाल खट्टर को बिहार का प्रभारी बनाया गया है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि नरेंद्र मोदी की ये एक मास्टर स्ट्रोक कही जा सकती है। अब इस सारी बातों को लेकर के एक तो बात साफ साफ नज़र आती है कि पूरी कहानी में एक बात तो साफ है कि नरेंद्र मोदी जब फैसले लेते हैं तो उस फैसले के पीछे बहुत सारी कहानियां चलती हैं। उन्हीं कहानियों में से एक कहानी है कि किस तरह से ये सब कुछ तय किया गया है। अब इस पूरी कहानी का एक पात्र और है कि नीतीश कुमार को अपने पाले में रखने के लिए कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी नई नई तैयारियां करेंगे और उस तैयारियों का सबसे बड़ा जो उदाहरण है वो ये है कि बिहार प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव, राष्ट्रीय परिषद सदस्यों के चुनाव के लिए पदाधिकारी के चयन में नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा ट्विस्ट ला दिया है। आपको बता दें कि इसमें उन्होंने मनोहर लाल खट्टर को जिम्मेवारी देकर के, जो कि नरेंद्र मोदी के बहुत करीबी माने जाते हैं, और ये भी कहा जाता है कि वो नीतीश कुमार के साथ भी सामंजस्य बिठाने में काफ़ी अहम भूमिका निभा सकते हैं। देश भर में भाजपा संगठन पर्व मना रही है और राज्यों में भी सदस्यता अभियान के साथ साथ जिला अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष के चयन की प्रक्रिया भी चल रही है। चयन की प्रक्रिया को पूरी करने के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किए जा रहे हैं। बिहार के चुनाव पदाधिकारी के रूप में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर को जिम्मेवारी दी गई है। भारतीय जनता पार्टी की बिहार इकाई विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। संगठन पर्व को लेकर के सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है और 60 लाख से अधिक सदस्य ओटीपी के साथ बनाए जा चुके हैं और मंडल अध्यक्ष के चयन की प्रक्रिया भी पूरी की गई है। इसके साथ साथ मनोहर लाल खट्टर ने इस बात को लेकर के जब उन्हें बिहार का प्रभारी बनाया गया तो उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री ने उन पर जो भरोसा किया है वो उस पर खरा उतरेंगे। बिहार में भी चुनाव को अंतिम रूप देने के लिए प्रदेश अध्यक्ष के चयन पर भी मुहर लगाना है। पूरी प्रक्रिया को अंतिम रूप देने के लिए चुनाव अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। बिहार की कमान केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर को दी गई है और ये साफ साफ दर्शाता है कि कहीं ना कहीं अमित शाह के बिहार दौरे हों या अमित शाह को संटिंग पोस्ट में रखा गया है। मनोहर लाल खट्टर की देखरेख में
बिहार संगठनात्मक चुनाव को अंतिम रूप दिया जाएगा और ये कोशिश की जाएगी कि नीतीश कुमार से कौन सामंजस्य बिठा करके रखता है, ऐसे लोगों को इस बार कमेटी में जगह दी जा सकती है। इन सारी बातों को लेकर के एक बात तो साफ नजर आ रहा है कि नरेंद्र मोदी ने अपने हाथ में फिर से कमान ले लिया है और बिहार में बहुत कुछ बदलने की कोशिश शुरू हो चुकी है। अब देखना होगा कि नीतीश कुमार क्या फैसला लेते हैं। 15 तारीख को 15 जनवरी जो है, खरमास खत्म होने से पहले क्या क्या बिहार की राजनीति में होगा और किस तरह से बिहार की राजनीति सफ़र करेगी, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा दांव खेला है। अब देखना होगा कि ये दांव कितना कारगर साबित होता है और क्या नीतीश कुमार को एनडीए में रोकने में सफल हो पाते हैं नरेंद्र मोदी। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। हमारी नज़र बिहार में होने वाली हर छोटी बड़ी घटना पर है। आपकी नज़र भारत लाइव पे होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386